अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एजुकेशन टीवी। एजुकेशन टीवी पर ये हमारा लेक्चर नंबर 25 है। इससे पहले हम दो बुक्स एजुकेशनल फ़िलासफ़ी और एजुकेशनल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट को कंप्लीट कर चुके हैं। हम इसी तरह एजुकेशन के सारे सिलेबस को एक सीक्वेंस में कंप्लीट करेंगे और अभी जो हमारी बुक चल रही है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। आप इसी तरह एजुकेशन टीवी को देखते रहिए और सीखते रहिए। एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है साइको एनालिसिस। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि हु इज़ द फादर ऑफ साइको एनालिसिस, व्हाट आर द मेजर बिलीव्स ऑफ साइको एनालिसिस, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माइंड, जैसे कि सब कॉन्शियस, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इड, ईगो और सुपर ईगो क्या हैं और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में उनका रोल क्या है, लिबिडो क्या है, लिबिडो किस तरह से फिक्सेशन डेवलप करता है, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि डिफरेंट डिफेंस मैकेनिज़्म क्या हैं, और एंड पर हम बात करेंगे न्यू फ्रेडियंस की। न्यू फ्रेडियंस जिनमें कार्ल यूंग है, एना फ्राइड है, कर्ट लिवन है, और डिफेंस मैकेनिज़्म जैसे कि रिप्रेशन है, रिग्रेशन है, प्रोजेक्शन है, रिएक्शन फॉर्मेशन है, और इस तरह से बहुत से जो हमारे पास डिफेंस मैकेनिज़्म है हम उनके बारे में इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए फादर ऑफ साइको एनालिसिस की, तो सिगमंड फ्राइड को फादर ऑफ साइको एनालिसिस बोला जाता है। ये 1856 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ और ये 1939 में लंदन में वफ़ात पा गया। इसको मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट भी बोला जाता है लास्ट सेंचुरी का, यानी कि 20th सेंचुरी का। यहाँ पर एक बात और आपने जहन में रखनी है कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि साइको एनालिसिस का दूसरा नाम क्या है। तो साइको एनालिसिस का दूसरा नाम है साइको डायनामिक्स, क्योंकि ये ना सिर्फ एक स्कूल ऑफ थॉट या स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, बल्कि ये एक थेरेपी भी है जिसके ज़रिए हम एंग्जाइटी और डिप्रेशन का इलाज करते हैं। सिगमंड फ्राइड जो है इसको एज आ थेरेपी भी यूज़ करता था और इसके ज़रिए डिप्रेशन और एंग्जाइटी के लोगों का उनका इलाज करता था। इसके बाद है इनके बिलीव्स क्या हैं, व्हाट आर द मेजर बिलीव्स ऑफ साइको एनालिसिस। सिगमंड फ्राइड इस बात पर यकीन रखता था कि हमारा जो माइंड है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, यानी कि उसके 3 पार्ट्स हैं, कॉन्शियस पार्ट, सबकॉन्शियस पार्ट और अनकॉन्शियस पार्ट। यहाँ पर ये भी बात ज़हन में रखें कि उसके मुताबिक कॉन्शियस जो है वो ऐसे ही है जैसे टिप ऑफ आइसबर्ग। आइसबर्ग मतलब ये आइस का एक पहाड़ होता है समुंदर में, और उसका सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा जो होता है उस होता है समुंदर के ऊपर होता है, और उसका जो बाकी सारा हिस्सा होता है वो समुंदर के तह के नीचे होता है। यानी कि तो इसी तरह से उसने एग्जांपल दी थी हमें समझाने के लिए कि कॉन्शियस जो है हमारे जो माइंड का पार्ट है वो बहुत थोड़ा सा है, लेकिन मेन जो है वो अनकॉन्शियस है, और उसने ये कहा था कि अनकॉन्शियस ही डिटर्मिनिंग पार्ट है हमारी माइंड का, और जितनी भी हमारी ख्वाहिशात होती हैं वो अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड में जाती हैं। वो कैसे जाती हैं हम इंशाल्लाह इसके बारे में आगे मज़ीद बात करेंगे। आज के हमारे टॉपिक में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। इसके बाद सिगमंड फ्राइड ने इस बात पर भी बिलीव किया कि जो हमारा बिहेवियर है ये डेवलप होता है जब हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं माइंड के, इड, ईगो और सुपर ईगो की इंटरेक्शन से। यहाँ पर ये स्पेलिंग की मिस्टेक है, इसको मुझे करेक्ट करने दें। इड, ईगो एंड सुपर ईगो, जी। तो उसने कहा था कि जो हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है बेसिकली वो इनकी इंटरेक्शन से होती है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, इसने सिगमंड फ्राइड ने एक पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट की अलहदा से एक थेरी दी है जिसको हम साइकोसेक्सुअल थेरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बोलते हैं। उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे जब हम इसको अलहदा से सेपरेटली डिस्कस करेंगे, जब हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करेंगे या फिज़िकल डेवलपमेंट की जब बात करेंगे तो उसको इसमें अलहदा डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ साइको एनालिसिस की बात करेंगे। तो इसके बाद है, यहाँ पर देखें कि ये एग्जाम्पल उसने दी है, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, ये ओवरऑल हमारा माइंड है और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हिस्सा जो है ये है हमारा कॉन्शियस लेवल, और ये बीच में छोटा सा जो हिस्सा है ये हमारा है सब कॉन्शियस लेवल,
और जो सबसे बड़ा हिस्सा नीचे नज़र आ रहा है ये है हमारा अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड। अब देखें अनकॉन्शियस में हमारी कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। फियर होता है, वायलेंट इमोशंस होते हैं, मोटिव्स होते हैं, अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं, इरेशनल विशेज़ होती हैं, इमोरल अर्ज होती हैं, शेमफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं और सेल्फिश नीड्स होती हैं। जितनी भी आपकी वो ख्वाहिशात जो आप ज़िंदगी में पूरा नहीं कर पाते वो आपके सब कॉन्शियस में चली जाती हैं और सब कॉन्शियस में होते हुए वो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर अफेक्ट कर रही होती हैं। ये इन लोगों का एक बिलीफ है। इसके बाद है ईगो, इड और सुपर ईगो। ये क्या है, इनका रोल क्या है। अगर इड की बात की जाए तो इड जो है इसका ताल्लुक होता है इंस्टिंक्ट के साथ। इंस्टिंक्ट को उर्दू में बोलते हैं जिबिल्लत। अच्छा, ये मोस्ट प्रिमिटिव पार्ट ऑफ हमारा माइंड है, इड, ईगो और सुपर ईगो में से। और ये इंस्टिंक्ट जो होती हैं वो ऐसी प्रोपेलिंग फोर्सेस होती हैं जो इम्पल्सेस को जनरेट करती हैं। और इसमें इड का जो काम होता है वो होता है अपनी ख्वाहिशात को हर हाल में पूरा करना। और ये वर्क करता है प्लेयर प्रिंसिपल के ऊपर कि जिस काम में खुशी मिले वो आप लाजमी करें। और इसकी जो बेहतरीन एग्जांपल होती है वो चाइल्डिश बिहेवियर की होती है। बच्चों का एग्जांपल जो होता है, बच्चों की जो एग्जांपल है, बच्चों की जो मिसाल है वो इड की बेहतरीन एग्जांपल है। अब यहाँ पर एग्जांपल ये है कि एक बच्चे ने एक दूसरे बच्चे को देखा कि वो आइसक्रीम खा रहा है, तो उस बच्चे ने, उसके अंदर ख्वाहिश पैदा हुई कि मैंने जनाब ये आइसक्रीम उससे लेनी है। तो वो हुक और बाई क्रुक उससे वो आइसक्रीम ले लेगा विदाउट फेयरिंग द सर्कमस्टांसेस। उसको इस चीज़ से कोई तल्लक नहीं है कि सर्कमस्टांसेस क्या होंगे। वो उसको थप्पड़ लगाएगा, उसको धक्का देगा, जैसे तैसे करेगा, वो उससे आइसक्रीम ले लेगा। ये इड की एग्जांपल है। अब आप समझ सकते हैं कि कुछ लोगों का बिहेवियर कैसा होता है कि जब वो बाई हुक और बाई क्रुक अपने मीन्स को पूरा करते हैं, नेगेटिव मीन्स को यूज़ करते हैं अपने मकसद को हासिल करने के लिए। इसका मतलब ये है कि वो उनकी पर्सनैलिटी में इड जो है वो बहुत ज़्यादा फोर्सफुल है या ओवर राइडिंग है। इसके बाद है सुपर ईगो की मिसाल। अब सुपर ईगो जो है ये असल में इसका ताल्लुक होता है सोशल रूल्स और मोरल्स और सोशल नॉर्म्स के साथ। इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये मोरल कंपास ऑफ पर्सनैलिटी है। इसको मोरल वॉच डॉग ऑफ पर्सनैलिटी भी बोला जाता है। और इसका जो काम करने का प्रिंसिपल है वो है मोरालिटी। और ये हमेशा जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस को देखता है, राइट और रॉन्ग को देखता है, गुड और बैड को देखता है, आपका सुपर ईगो। अब इसकी एग्जांपल यही है कि उसी तरह एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को देखा कि उसके पास आइसक्रीम है। अब वो उसकी इड ने उसको कहा कि मुझे ये लेनी चाहिए, लेकिन सुपर ईगो उसको कहेगा कि नहीं, आप उससे नहीं ले सकते, ये बुरी बात है, ये सोशली अनएक्सेप्टेबल चीज़ है, तो आप इसको ऐसा नहीं कर सकते। अब अगर दो बातें हैं, अब अगर क्या होगा, अब अगर तो उसका इड उसके ऊपर फोकस आ गया, गालिब आ गया, ओवर राइडिंग हुआ इड, तो वो अपनी सुपर ईगो को निगलेक्ट करते हुए उससे आइसक्रीम ले लेगा। लेकिन क्योंकि उसका सुपर ईगो फिर भी मौजूद है तो उस बच्चे के अंदर फिर भी किसी न किसी जगह पर गिल्ट और शेम जो है ये पैदा होगा। इसके बाद ईगो। ईगो ये बफर जोन होता है इड और सुपर ईगो के दरमियान। इसका काम होता है कि इन दोनों के दरमियान बैलेंस को जनरेट करना। क्योंकि इड काम कर रही होती है इंस्टिंक्ट के ऊपर और सुपर ईगो काम कर रही होती है मोरल के ऊपर, मोरल्स के ऊपर। तो इसका काम होता है इन दोनों के दरमियान बैलेंस क्रिएट करना। एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट जो होती है वो ईगो का काम होता है। इसकी एग्जांपल क्या है, उसी तरह एक बच्चे ने आइसक्रीम वाले दूसरे बच्चे को देखा तो वो लेना चाहता है उससे। इड कहेगी कि इससे छीन लो, इससे जैसे तैसे भी है ये ले लो। सुपर ईगो क्या कहेगी, सुपर ईगो कहेगी कि नहीं, ये सोशली अनएक्सेप्टेबल है, ये रॉन्ग है, तो आप इसको नहीं ले सकते। अब ईगो क्या करेगी, ईगो जो है इन दोनों के दरमियान बैलेंस कायम करेगी। ईगो कहेगी कि हमें इस बच्चे से नहीं लेनी है, ठीक हो गया। और सुपर ईगो को भी ये कहेगी कि नहीं, हम अपनी आइसक्रीम ले लेंगे।
यानी कि इसने एड और ईगो, सुपर ईगो के दरमियान एक बैलेंस कायम कर दिया। बच्चे जो है उसने अपने इम्पल्स को पूरा कर लिया। अब बात करते हैं लिबिडो क्या है। अब लिबिडो बेसिकली होता ये है कि एड आपको पता है प्लेयर प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है और इसका काम होता है अपनी जो आपकी ख्वाहिशात हैं इनको किसी भी तरीके से पूरा करना। अच्छा, अब अगर आप उन ख्वाहिशात को पूरा नहीं करते हैं तो आपके अंदर एक इम्पल्स जनरेट होगी, एक ऐसी फोर्स होगी, इसको कहते हैं एक फोर्स है। लिबिडो बेसिकली एक ऐसी फोर्स है जो उन इम्पल्सेस को मरने नहीं देती, आपकी उन ख्वाहिशात को हमेशा ज़िंदा रखती। आपने कई बार देखा होगा एक बच्चा एक ही चीज़ की ज़िद लगा के बैठा रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है, रोता ही रहता है जब तक उसको वो चीज़ मिल नहीं जाती। तो लिबिडो का काम ही वही है। लिबिडो वो फोर्स है जो आपके इम्पल्सेस को मरने नहीं देती हैं। अब होता क्या है, तो ये हाँ, यहाँ पर एक और मैं बात ऐड करूँ कि सिंपल वर्ड्स में जो आपकी लिबिडो है ये स्टेट ऑफ टेंशन है। अच्छा, अब अगर आप उस टेंशन को हल कर लेंगे तो वेल एंड गुड है, नहीं तो वो जो स्टेट ऑफ टेंशन है, वो जो आपकी इम्पल्सेस हैं, वो आपकी चली जाएंगी अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड की में। और आपको मैंने अभी अगर हम ऊपर जाएं थोड़ा सा तो हमने ये देखें अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड में हमने कितनी चीज़ें रखी हैं। हमने फियर रखा, वायलेंट मोटिव्स रखे, अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, इमोरल आपकी अर्ज हैं, सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, सेल्फिश नीड्स हैं। ये सारी चीज़ें हमारी अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड में होती हैं। क्यों? क्योंकि ये वो ख्वाहिशात होती हैं जिनको हम पूरा नहीं कर पाते हैं। तो लिबिडो का होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसके बाद है डिफेंस मैकेनिज्म। अच्छा, जब आप लिबिडो आपके अंदर पैदा हो चुकी है और अब आप किसी तरीके से उसको रिमूव नहीं कर पा रहे हैं तो डिफरेंट किस्म के डिफेंस मैकेनिज्म हम यूज़ करते हैं। अब ये 7 हैं। रिप्रेशन है, रिग्रेशन है, रिएक्शन फॉर्मेशन है, प्रोजेक्शन है, डिनायल है, डिस्प्लेसमेंट है, सब्लिमेशन है। आप लोगों ने मुझे बताना है उसमें कमेंट सेक्शन में कि अगर आप चाहते हैं तो मैं इनके ऊपर एक अलहदा से लेक्चर डिलीवर कर दूंगा इंशाअल्लाह। इसके बाद है न्यू फ्रेडियंस। न्यू फ्रेडियंस जो हैं वो उन साइकोलॉजिस्ट को बोला जाता है जिन्होंने किसी तरीके से सिगमंड फ्राइड की जो टीचिंग्स हैं उनको रिफाइन किया या कुछ अपनी जो हैं वो न्यू थेरीज भी दी हैं। इनमें जो मशहूर हैं वो कार्ल योंग है, अल्फ्रेड एडलर है, एना फ्राइड है, ये उसकी बेटी थी सिगमंड फ्राइड की, कैरन हार्नॉय है, कर्ट लिविन है। क्योंकि अभी लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है तो मेरा इरादा ये है कि इन न्यू फ्राइडियंस के ऊपर आपको अलहदा से एक लेक्चर दूंगा जिनमें हम कार्ल योंग ने जो चीज़ें पेश की, जो एना फ्राइड ने दी, कर्ट लिविन ने दी, कैरन हार्नॉय ने जो कॉन्सेप्ट दिए, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके चीज़ों की। होपफुली ये लेक्चर आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा आप लोगों के लिए और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।